हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। दिस इज पंकज कुमार, आई मीन पीके सर। एंड प्लीज इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल तो जल्दी से काला बटन दबा देना। लेकिन आज हम करने वाले हैं पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में 5th लेक्चर है और 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और देख के आइएगा। आज जो बात करेंगे हम उससे आगे, ओके। तो पूरी पी ब्लॉक हमने कंप्लीट करनी है, लेकिन अभी ग्रुप नंबर 15 चला हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नाना पार्टिकल एस्टोरिया सब बीमार, ये आपको पता है? वेरी गुड, आपको पता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं देखना। एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के एलोट्रोप्स। दूसरा जो टॉपिक है फॉस्फीन, फॉस्फीन में थोड़ा सा बात करेंगे, ओके। कुछ रिएक्शन से इंपोर्टेंट है। होम्स सिग्नल्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस एंड एट लास्ट बेसिसिटी ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ओके। तो सबसे पहले पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक, जल्दी से कॉपी पेन लो और इसको जल्दी से लिख दो। एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। देयर आर 3 टाइप ऑफ फास्फोरस, एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस। पहला है व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस। सेकंड है, बताओ सेकंड कौन सा होगा? सेकंड है रेड फास्फोरस, ओके। और एट लास्ट थर्ड है कौन सा? ब्लैक फास्फोरस। जल्दी से बुक भी निकालो, ओके। और बुक में हाईलाइट करो जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, वो हम पूरा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो व्हाइट फास्फोरस पहले तो ये साइन करता है, ओके, ये साइन करेगा, ये नॉट साइन, ओके, ये साइन नहीं करता है, ठीक है। ये व्हाइट वाला साइन करता है और ये नहीं करते हैं, ओके। अब देखा तुमने, रात में कुछ चमकता हुआ नजर आता है ना। जैसे तुम कभी शमशान घाट गए होगे, जहाँ है ना डेड बॉडी जलाते हैं, तो वहां देखा होगा तुमने कुछ चमकता हुआ और तुमको लगा कि वो भूत है। वो भूत नहीं, वो कौन सा होता है? व्हाइट फास्फोरस होता है, क्योंकि हमारी बोन्स में व्हाइट फास्फोरस होता है। जब डेड बॉडी जलाई जाती है तो उसमें क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस होता है। तो व्हाइट फास्फोरस रात में क्या होती है? हवा चलती है, उड़ती है और वो चमकता हुआ नजर आता है, ओके। और हमें लगता है कि वहां पर भूत है, लेकिन वो व्हाइट फास्फोरस की वजह से हो रहा होता है। कीप इन माइंड, ओके। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो अब देखना, हाँ, जो व्हाइट फास्फोरस है उसका फॉर्मूला क्या है? P4, ओके। P4 व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला होता है। अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करे, प्रेजेंस विद वाटर, ओके, तो ये क्या बना देता है? फॉस्फीन बनाता है। इसको जल्दी से लिख लो, फॉस्फीन, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्फीन। जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो रेड फास्फोरस कैसे बनाया जाता होगा, देखना। हाँ, रेड फास्फोरस बनाया जाता है व्हाइट फास्फोरस को, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस को क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। उसको क्या करेंगे? हम हीट करेंगे, ओके। क्या किया? हीट, इनर्ट एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इनर्ट एटमॉस्फेयर में हमने हीट किया तो वो क्या बन जाता है? रेड फास्फोरस बन जाता है। क्या बन जाता है? रेड फास्फोरस बन जाता है। ये समझ में आ गया? देखो, से कम जो रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। इन तीनों एलोट्रोप में ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। कौन सा वाला? रेड फास्फोरस। कीप इन माइंड, जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है, या हाईलाइट कर देना बुक में, ओके। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको भी हाईलाइट कर देना। तो ये समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब बारी आई ब्लैक फास्फोरस की, ठीक है। ब्लैक फास्फोरस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस, कितने टाइप? दो हैं। कौन कौन सा है लिख लेते हैं। एक है अल्फा ब्लैक फास्फोरस, दूसरा है बीटा ब्लैक फास्फोरस। जल्दी से इसे नोट करो, ओके। ये हो गया, ठीक है। अब ब्लैक फास्फोरस कैसे अल्फा ब्लैक फास्फोरस कैसे बनाया जाता है देखना। जो रेड वाला है उससे क्या बनाया जाता है? अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इससे बनाया जाता है। किससे? रेड वाले से। और जबकि ये है, जबकि व्हाइट वाले से क्या बनाया जाता है? बीटा ब्लैक फास्फोरस।
इसे याद रखो, जल्दी से इसे नोट कर लो, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव। तो आपको समझ में आ गया। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ द फॉस्फोरस, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, ओके। व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, ओके। 3 के 3, इसको जल्दी से नोट कर लो, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया पहला टॉपिक एलोट्रोप्स, इसको हाईलाइट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने लिख दिए, जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, फॉस्फीन, ओके। तो इसे इरेज करते हैं पहले। छोटी छोटी तेरी गलतियां मंजूर हैं, छोटी छोटी तेरी गलतियां। तो पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो मेरे साथ बने रहो। दूसरा टॉपिक हमारा है फॉस्फीन है, ठीक है। तो फॉस्फीन का फॉर्मूला PH3 होता है, ओके। देखना, हाँ, फॉस्फीन को व्हाइट फॉस्फोरस से बनाया जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस, देख लो, इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस से किसके साथ रिएक्शन, बेस के साथ, NaOH या वाटर के साथ, वाटर बीच में मिक्स होगा और ये बन जाता है हमारा फॉस्फीन, ओके। ये बनता है फॉस्फीन, ये, ठीक है, ये बन गया हमारा फॉस्फीन। अब एक और इसकी नेचर की बात करें तो, ओके, नेचर ऑफ फॉस्फीन PH3, वीक बेस, वो भी कौन सा वाला, लुईस बेस, ओके। लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, कैसे, जैसे लाइक अमोनिया की तरह ये भी क्या करता है, वीक बेस की तरह एक्ट करता है, ओके। अब देखो कैसे एक्ट करता है। अब कैसे पता चला इसकी जो बेसिसिटी होती है वो वीक होती है, वो चला, देखो हमने PH3 के साथ रिएक्शन करा दी, किसके साथ, ओके, HI के साथ रिएक्शन करा दी, ओके। तो रिएक्शन हुई तो क्या बना, PH4, ये फॉस्फोनियम आयोडाइड, ओके। ये बन गया हमारा फॉस्फोनियम आयोडाइड, ये बन गया फॉस्फोनियम आयोडाइड, ठीक है। ये फॉस्फीन है। तो अगर फॉस्फीन ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो इससे पता चला उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, बेसिक कैरेक्टर है। तो हम किसी का भी कैरेक्टर कैसे पता करते हैं, उसके अपोजिट उससे रिएक्शन कराते हैं। अगर उसका अपोजिट उससे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो उससे पता चल जाएगा उसका कैरेक्टर उसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है अच्छे से, तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ओके। अगर कोई बेसिक यानी बेस से रिएक्शन कर रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिड होगा, ठीक है। ये हम पता करते हैं एसिड और बेस नेचर के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। एक और बात कि जो फॉस्फीन की स्मेल होती है ना, वो कैसी होती है, रोटेन फिश की तरह, किसकी तरह, रोटेन फिश, सड़ी हुई मछली की तरह इसकी, और इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ा पॉइजनस होती है, ओके, पॉइजनस होती है। पॉइजनस कैसे, इसको हाईलाइट कर देना। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द फॉस्फीन, ओके। और फॉस्फीन के स्ट्रक्चर पे जाए तो क्या होगा, फॉस्फीन का स्ट्रक्चर, फॉस्फीन का 15, 1s2, 2s2, 2p, टेल मी, 2p6, 3s2 एंड 3p3, ओके। ये हो गया। तो ये वैलेंस सेल है, तो हमने कौन सा किया, वैलेंस सेल पे ग्राउंड स्टेट में की आ गई ये 1 2 3, ओके। तो अब क्या होगा, एक हाइब्रिड स्टेट, एक्साइट करने की जरूरत नहीं है, ओके। हाइब्रिड स्टेट कर देते हैं, हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट में क्या हुआ, ये सारे क्या हो गए, आपस में मिल गए, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके साथ इसने बॉन्डिंग कर दी, किसके साथ की, वो की हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब इसमें लॉन पेयर भी है, ये क्या हो गया, लॉन पेयर हो गया ना, एक लॉन पेयर। तो जब भी लॉन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, बिकॉज sp3 पे टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट अब वो ज्योमेट्री शेप में चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखना, p लॉन पेयर लगा दो और यहाँ बना दो H एंड H,
ओके, ये समझ में आ गया ना, वेरी गुड, ये कंप्लीट हो गया था, शेप भी समझ में आ गया। और इसकी बेसिसिटी किसकी वजह से है, लॉन पेयर की वजह से, क्योंकि लुईस बेस किससे कहते हैं, जिसके पास भी लॉन पेयर होता है ना वो लुईस बेस होता है। कीप इन माइंड, अगर तुमको लुईस बेस पता करना है कौन लुईस बेस होगा कि नहीं होगा, तो याद रखो लॉन पेयर, लॉन पेयर जिसके पास भी होंगे वो लुईस बेस होगा। कीप इन माइंड, ओके। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सीधे थर्ड टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे नए हो ना, जल्दी से काला बटन दबा देना, वरना मैं तुम्हारा घंटा दबाऊंगा, ठीक है। हाँ, तुमने दबा दिया ना, बहुत तेज हो, हैं, गुड। अब देखो, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ये चलो, तुम चलो, तुम चलो, मैं चली मैं तो सजना की गली, मुझे को कहना कोई, मैं चली मेरी जान देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार दा लुटेरा लुटेना, मैं चली। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, को समझ में आ गया। बच्चों अब देखो नंबर थर्ड पे बात करते हैं। नंबर थर्ड क्या है, होम्स सिग्नल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होम्स सिग्नल किस लिए यूज होते हैं अभी बता देते हैं। जैसे समंदर है, ओके, समंदर में सिग्नल देने के लिए, समंदर में सिग्नल कैसे, जैसे कि समंदर में पता नहीं चलता ना कौन सी डायरेक्शन में हमको जाना होता है करके, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कोई चीज़ फेंकते हैं, कुछ केमिकल फेंकते हैं, जिस पे अभी चर्चा करेंगे, वो पानी से रिएक्ट करके वहाँ पर क्या कर देता है, आग लगा देता है, बड़ा विस्फोट होता है आग का, आग लग जाती है। तो फिर उसके धुएं से और वो आग जो जल रहा है, ठीक है, उसको देखकर जो भी समंदर में है उसको डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझको इस साइड जाना है करके। तो होम्स सिग्नल क्या पता करता है, समंदर में डायरेक्शन बताने का काम करता है। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट केमिकल्स है उस पर चर्चा करते हैं, ओके। अब देखना, ये देखो, ये मैंने रिएक्शन लिख दी जो कि केमिकल डाला जाता है। इसमें कौन कौन सा केमिकल, जिससे टीन के वो वेसल बनाए जाते हैं, टीन जिसमें तेल भी आता है, टीन वाले टीन, ठीक है, उसमें, और उसमें भर दिया जाता है क्या, दो केमिकल, एक कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा कैल्शियम फॉस्फाइड, ओके। मैं दोनों के नाम लिख देता हूं, यहां पर लिखा है कौन कौन से, कैल्शियम कार्बाइड, इनका नाम याद रखना है, कैल्शियम कार्बाइड, फॉर्मूला CaC2, एंड सेकेंड कैल्शियम, दूसरा क्या है, फॉस्फाइड, ओके, फॉस्फाइड, ये है फॉस्फाइड। तो फॉर्मूला CA3PO। तो इसका फॉर्मूला अगर तुम्हें याद नहीं है तो कैसे बनाओगे, देखना, कैल्शियम और यहाँ फॉस्फोरस लिखा, वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी कितनी होती है 3, कंप्लीट कर दो तो तुमको कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। कभी याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है, वैसे तो नॉर्मली याद आ जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी ऐसे बनाया जा सकता है, ये तो हमको बचपन में सिखाया जाता है, ओके। अब देखो इसमें जो केमिकल इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, ये डाला जाता है, किस में डाला जाता है, ये जाता है टीन के कनिस्टर में और उसको डायरेक्ट फेंक दिया जाता है। अब वो रिएक्शन किससे करते हैं, वाटर से, समुद्र में वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा और उस समुद्र में क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये तो एसिटिलीन बनाएगा, ठीक है, ओके, ये एसिटिलीन बनाई, ओके। हाँ, तो ये क्या है, एसिटिलीन है, ओके, एसिटिलीन क्या है, ये एसिटिलीन, ओके। और क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आपको पता ही है, स्लैग्ड लाइम है, ओके, इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, स्लैग्ड लाइम, ये बाई प्रोडक्ट है। यहाँ भी क्या बन रहा है, स्लैग्ड लाइम, ये स्लैग्ड लाइम, दोनों टाइप स्लैग्ड लाइम बना। बट यहाँ पर क्या बना, फॉस्फीन, क्या बना, फॉस्फीन, ये बना फॉस्फीन। अब पता है फॉस्फीन क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी जल जाता है, ठीक है। तो इन दोनों से क्या हो जाती है, वहां पर आग लग जाती है, क्या लग जाती है, इन दोनों की रिएक्शन से, पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं, कौन कौन, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, बोथ आर, ओके। ये दो केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से इसको होम्स सिग्नल क्यों कहते हैं इसको, ये किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, ये किसी पर्सन का नाम है, ओके। जिसने इस पे डिस्कवर किया होगा, जिसने इसको खोजा होगा, जिसने इस पे बात की होगी, जिसने इस पर रिसर्च करी होगी, वो होम्स है, ओके। कीप इन माइंड, ओके, समझ में आ गया ना। तो होम्स सिग्नल क्या होता है, होम्स सिग्नल समंदर में सिग्नल देने के लिए यूज होता है, और उसमें दो केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक तो कैल्शियम कार्बाइड, सेकंड कैल्शियम फॉस्फाइड, विच विल रिएक्ट विद द वाटर एंड गिव्स एसिटिलीन एंड फॉस्फीन,
phosphine, and both will be react to each other and make fire. क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, आग लग जाएगी, और उस आग से वो क्या होगा, जो बोटमैन होगा, ठीक है, यस, वो क्या देख लेगा और वहां उसकी ओर आने लगेगा। जैसे यहां पर आग लग गई और उसने देख लिया कि यहां पर आग लगी है, धुआं आ रहा है, तो उस ओर डायरेक्शन कर देगा अपनी, ठीक है, यस। तो ये सिग्नल देने के काम आता है कि किधर को हमको जाना है, ठीक है, समंदर में। तो आपको समझ में आ गया ना होम्स सिग्नल क्या होता है। इसको देखो एनसीईआरटी में भी लिखा है, आपकी रेफरेंस बुक, आपके पास जो भी बुक है, प्रदीप व्हाटएवर जो भी आपकी बुक है, ठीक है, उसमें हाईलाइट करो, क्योंकि हर किसी बुक में हर कुछ दिया होता है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है होम्स सिग्नल क्या होता है, ठीक है, कर दो। इसे भी हटा दो, हमने इसकी से फॉस्फीन भी पढ़ लिया, होम्स सिग्नल भी स्टडी कर लिया। अब हमको पढ़ना है ऑक्सो एसिड ऑफ द फॉस्फोरस। ओके, तो फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ओके, ये फॉस्फोरस का फॉर्मूला है, ठीक है। P4 है, सिर्फ P नहीं है फॉस्फोरस का। जैसे सल्फर का क्या होता है, कमेंट करके बताना, एसिड होता है ना, एसिड, वैसे ही फॉस्फोरस का P4 होता है, कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट। ओके, अब देखो ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, उसमें एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, और एक एलिमेंट फॉस्फोरस होगा, उनको बोलेंगे हम ये। जिसके भी ऑक्सो एसिड होंगे वो एलिमेंट होगा, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे, और उसमें मिनिमम कंडीशन क्या है कि उसमें OH बॉन्ड हो और उसके साथ साथ P के ये ऐसा बॉन्ड हो, ठीक है, P के साथ डबल बॉन्ड के साथ O हो और ऐसा भी बॉन्ड हो, तो तब हम उसको कह सकते हैं ऑक्सो एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन हो और ये तीन एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तो वो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो हम अब फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सो एसिड्स लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, अभी हमने इस टॉपिक में क्या डिस्कस किया, ऑक्सो एसिड्स। ओके, उस ऑक्सो एसिड्स में सबसे पहले तो तीन एलिमेंट होने चाहिए, कीप इन माइंड। अगर किसी के भी ऑक्सो एसिड्स सल्फर के होंगे तो उसमें सल्फर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। कीप इन माइंड, तीन एलिमेंट याद रखने अगर किसी का ऑक्सो एसिड होता है तो, ठीक है। उसके बाद उसमें एक कंडीशन और है कि उसमें एक OH बॉन्ड भी होना चाहिए, OH यानी ये किसके साथ होना चाहिए, जिसके भी ऑक्सो एसिड्स हैं। ओके, यहाँ पर एक P के साथ डबल बॉन्ड O भी होना चाहिए, ठीक है, ये दो कंडीशन। तो अभी मैंने कुछ इसमें क्या कर दिए, ऑक्सो एसिड से लिख दिए फॉस्फोरस के। हाँ, अब फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड तो लिख दिए मैंने, ठीक है, दिख रहा है सब में, देखो OH के साथ बॉन्ड है, OH, यहाँ भी OH है और P है, देखो ये वाला बॉन्ड भी है, ये भी है, तो ये सब ऑक्सो एसिड्स हैं। इनके नाम भी लिख दिए, देखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पर क्या लिख दिया, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अभी लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर लास्ट में रिक आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, ये दो आ रहे हैं, ठीक है। रिक कब आता है, जब वो एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम नहीं होता, लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ध्यान देना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, देखो अब यहाँ पर देखना, फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, 285 हो सकती है ना, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसकी, +5 हो सकती है। वो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है +5 तक, ओके, और ले कितने सकता है वो 3 इलेक्ट्रॉन। तो कहां से कहां फॉस्फोरस में वेरी करती है, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 तक वेरी करती है, कीप इन माइंड। ओके, इससे यहां से -3 से +5 के बीच चलेगी, ओके, उससे आगे ना उससे पीछे जाएगी, इतना समझ में आया ना। अब अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है तो उसके पीछे क्या लगेगा, रिक लगता है, RIC, ओके। और अगर +5 से कम होती है तो अस में काम चलता है, क्या चलता है, अस में। जैसे कि यहां पर फॉस्फोरस है, ठीक है। अब इसका मतलब ये क्यों है, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, हाइड्रोजन की 1 हो गई, हाइड्रोजन की 3 है,
प्लस एक्स कंसिडर कर लेते हैं 2 और ये -2 है इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये 3 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो 3 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया -1, इधर गया तो +1 हो गया। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +1 आ रही है। इतना समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब देखना, हाँ इस वाले की बात करते हैं तो ये कितना हो गया, फॉस्फोरस है H3PO4 है, ठीक है। ये 3 हो गई, x हो गई और यहाँ पर क्या हो गई -2 × 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8 - 3, बताओ कितनी आ रही है +5। मैंने कहा था ना, अभी बताया कि जब कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हुआ कोई कंपाउंड बनाएगा तो उस वक्त उसके पीछे रिक होगा RiC, ओके। अगर वो मैक्सिमम से कम होगी, चाहे वो कितनी भी कम हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उसमें हमेशा अस लगेगा, OUS, देख लो जहां जहां रिक है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अस होगा तो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी लेस देन मैक्सिमम। कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये तुम्हें मदद करेगा और कंपाउंड के नाम नोमेनक्लेचर करने में, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, पहले इसको इरेज करते हैं, ओके, ऑक्सो एसिड को। अब जो फिफ्थ वाला टॉपिक है ना हमारा टॉपिक, जो फिफ्थ वाला टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ द ऑक्सो एसिड, हम बेसिसिटी पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं, बेसिसिटी, कि किसकी बेसिसिटी कितनी होगी, जो पेपर में बहुत आता है, ठीक है। जेईई मेंस एंड नीट के क्वेश्चन भर भर के आएंगे यहाँ पर से, ठीक है। तो बेसिसिटी है इजी कॉन्सेप्ट। तो अभी हमारा फिफ्थ वाला जो है वो है बेसिसिटी पे बात कर रहे हैं, बेसिसिटी। और बेसिसिटी पता किस पे डिपेंड करती है, POH बॉन्ड पे। किस पे, इस पे। अगर ये वाला बॉन्ड 1 होगा तो उसकी बेसिसिटी 1 होगी, अगर ये 2 होंगे तो उसकी बेसिसिटी 2 होगी, और अगर 3 होंगे तो उसकी 3 होगी बेसिसिटी। क्योंकि इसकी देखते हैं बेसिसिटी, सबसे पहले इसकी देखते हैं, ठीक है। तो पहले इससे पहले मैं इसको एज कर देता हूं। चलो तुम चले जाओ, ये भी चले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो तुम मुझको ध्यान से देखो, मैं तुमको सुनाऊंगा गाना, टन चिकनी चमेली वाला गाना सुनाऊंगा तुमको। इधर देखो क्या बताने जा रहा था मैं, बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई इसकी 1। ये बॉन्ड मैंने कहा था ना, ये देखना है आपको OH, ठीक है। यहां पर बेसिसिटी बताना है कितने हो गए, 1 और 1 2, तो इसकी बेसिसिटी बताओ क्या होगी, बेसिसिटी बराबर 2 हो गई, ठीक है। इसकी बेसिसिटी देखते हैं, बेसिसिटी बराबर कितनी है देखना, 1 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड हुए इसके, ठीक है। तो बेसिसिटी कितनी होगी इसकी, 3 होगी। समझ में आ रहा ना, यस। अब लास्ट में देखना कौन है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितने हैं, 1 बॉन्ड है सर, 2 भी है, 3 है और 4 है। सर इतना इजी कॉन्सेप्ट है, हमको समझ आ गया। अब आगे बढ़ो, बेसिसिटी समझ में आ गई, जल्दी से लाइक कर दो, टारगेट 100 लाइक का है, ओके यस। अभी देखो, तो बेसिसिटी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। अब ये बेसिसिटी क्यों होती है मैं बता देता हूँ, इसकी वजह से बेसिसिटी क्यों नहीं आई, क्योंकि ये बॉन्ड ना ब्रेक नहीं होता, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जिसकी वजह से H+ नहीं होगा। बट ये वाला बॉन्ड क्या होता है, इस वाले बॉन्ड में ये वाला PO नेगेटिव और ये H+ रिमूव हो सकता है यहाँ से, जिसकी वजह से बेसिसिटी क्रिएट हो रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें H+ जनरेट नहीं, ये आयनाइज्ड नहीं होता ये वाला बॉन्ड, तो इसकी वजह से बेसिसिटी क्रिएट नहीं होती। बेसिसिटी कौन से बॉन्ड की वजह से होती है, सिर्फ ये वाला बॉन्ड। कौन सा वाला बॉन्ड है, देखो POH वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। तो समझ में आया ना बेसिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं और होते बहुत इजी हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें पता है, अगर किसी चीज की बेसिसिटी निकालनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर पे सबसे पहले काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना, एनसीईआरटी की बुक के जो सारे स्ट्रक्चर है उनको डे बाय डे रोज बनाना, तो उससे हमें स्ट्रक्चर पे क्या हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी, कमांड स्ट्रक्चर पे कमांड हो गई। तो बेसिसिटी निकालना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो आसानी से हो जाता है बेसिसिटी। बट स्ट्रक्चर अगर तुम्हें, अगर किसी की कमांड वीक है स्ट्रक्चर में, तो बेसिसिटी निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट आई नो
you all are intelligent, okay, and you can make command on the structure. So अगर तुम्हारी कमांड है स्ट्रक्चर में तो बेसिसिटी आसान है निकालना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो पी ब्लॉक के जो 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा ग्रुप नंबर 16 में। तो ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो हम बात करेंगे। ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है ना, ओ ससी टैपो, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी याद करते हैं, ओ ससी टैपो, ओके। तो ग्रुप नंबर 16 की कल चर्चा करेंगे और इनको चालकुजन भी कहते हैं, ओके। इनको चालकुजन क्यों कहते हैं? तो चालकुजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओर्स बनाते हैं, बिना इनके ओर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इस सारी पे चर्चा करने के लिए हम दूसरा वीडियो हम जल्दी ही ला रहे हैं, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट यानी पी ब्लॉक के सारे लेक्चर जरूर देखिएगा, जो टोटल कितने हो चुके हैं, 4 बन चुके हैं, 5th वाला है। और 6 जो लेक्चर आएगा वो आएगा ग्रुप नंबर 16 में, ओके। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से काला बटन दबा के जाना, दबा भी दिया, अरे इंटेलिजेंट हो, गुड, बहुत तेज हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।